नमस्कार साथियों। अगर आपको गिरने से डर लगता है तो आप कभी चल नहीं पाओगे। अगर बच्चों को गिरने से डर लगता तो क्या वो कभी चल पाते? क्योंकि चलने के लिए गिरना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आपको असफल होने से डर लगता है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप प्रॉब्लम से डरते हो तो आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि बहुत सफल होने के लिए असफलता देखनी पड़ती है, उससे आप सीखते हो और वो सीख फिर आपके काम आती है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और मकर राशि के लिए बहुत ही विशेष वीडियो लेकर हाजिर हूं। बहुत ही विशेष इसलिए क्योंकि पिछले 3 महीनों से करीब आपके राशि के सम्राट शनि जो है वो वक्री चल रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक टफ समय था, क्योंकि राशि का स्वामी ही वक्री हो वो तो अपने आप में बहुत बढ़िया नहीं है। ऊपर से 7.5 में वक्री हो तो फिर कुछ पुराने इशूज़ की वजह से कभी कभार कोई दिक्कत आने की संभावना बनती है, या फिर ऐसा ना भी हो तो मेहनत, हार्ड वर्क, एफर्ट थोड़ा बढ़ जाता है। जितना प्रयास करते हैं उसके हिसाब से सफलता नहीं मिल रही होती है। पर अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है। इसके साथ साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य गुरुदेव बृहस्पति की राशि में है और गुरुदेव बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ साथ मंगल नीच के हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं इस महीने। अंत तक देखिएगा, जानेंगे आपके करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, धन के बारे में, व्यापार के बारे में, प्रेम जीवन के बारे में, शादी विवाह के बारे में, भाग्य के बारे में, माता पिता आदि जो भी रिश्ते वगैरह होते हैं उनके बारे में भी, स्टॉक मार्केट आदि जो भी सारी बातें हैं सबको देखेंगे, डिटेल में जाएंगे और जो उपाय हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं कौन सा भाव में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है। तृतीय भाव में शनि है जो कि अब मार्गी हो रहे हैं। तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, अच्छे माने जाते हैं, मीन राशि में है। पंचम भाव में वृषभ राशि में गुरु बैठे हैं और जो वक्री हैं। और देखिए ये जो है सप्तम भाव है, 7th हाउस ऑफ मैरिज बिजनेस, यहाँ पर मंगल नीच के हो रहे हैं। भाग्य का भाव है, नवम भाव है, कन्या राशि है, वहाँ पर केतु हैं। और ये जो एकादश भाव है, जो लाभ का भाव है, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, वहाँ पर सूर्य और बुध। पर सूर्य यहाँ पर 16 तारीख के बाद आ रहे हैं, 16 से पहले वो दशम में रहेंगे और नीच के, जो कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप कह सकते हो। अब शुक्र का जो प्रभाव है वो 12वें भाव में आप देख पा रहे हो, गुरु की राशि में। गुरु की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में गुरु, इस तरह की सिचुएशन हमारी बन रही है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले आपके लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि भैया शनि जो है मार्गी हो रहे हैं। अब जब बकरी थे तो बकरी थे, पर अगले महीने की 15 तारीख के बाद मार्गी हो रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हो 15 तारीख तक थोड़ा सा टफ समय है, चीज़ों में रिजल्ट आपके हिसाब से ना आए इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर बनी हुई है। क्योंकि मार्गी का मतलब होता है पीछे जाना, पीछे कुछ गलती हुई, पीछे कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ हम ऐसा कर रहे हैं लंबे समय से जो कहीं ना कहीं आगे चल के हमको दिक्कत कर सकता। तो जिसने उसको सुधार लिया, जिसने उसको समझ लिया, जिसने अपने ऊपर काम कर लिया, जिसने अपनी कमियां देख ली और इन 3 महीनों में उसमें कहीं ना कहीं उसके लिए कोई कदम उठाए, उनके लिए अब ये 7.5 जो है जिसका लास्ट पड़ाव है वो शुभता की तरफ बढ़ेगी। कब? 15 तारीख के बाद। 15 के बाद यहाँ पर द्वितीय भाव में जो बैठे हैं, जिसको हम कभी कभी कामधेनु योग बोल देते हैं, है ना, उस योग का रिजल्ट मिलेगा। कामधेनु योग धन देने वाला होता है, पैसा देने वाला होता है, फेम देने वाला होता है, नाम देने वाला होता है। वहीं 7.5 की लास्ट फेज धन के लिए भगाती है, परिवार में दिक्कत करती है, मेहनत कराती है, हार्डवर्क कराती है, आपकी वाणी के कारण नुकसान होता है, आपके फैमिली बिजनेस में कुछ उल्टा सीधा होने की संभावना रहती है। तब इन दोनों में से क्या होगा डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा, शनि कैसे हैं, बाकी सब चीज़ों के ऊपर। पर हाँ, इस तरह का गोचर शनि का है, कहीं ना कहीं शुभता ही मानेंगे, शुभता की तरफ महीना जा रहा है 100%। शनि की तीसरी दृष्टि माता के भाव पर है, तो माता, मातृभूमि, फ्रेंड्स और आपका पारिवारिक जो लाइफ है उसका हमको हल्का सा ध्यान रखना है। शनि की जो सीधी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सास ससुर के साथ रिश्तों को बना के रखें। और जो लास्ट दृष्टि है वो आपके बड़े भाई बहन, सीनियर्स, उन पर पड़ रही है, तो उनके साथ भी रिश्तों को बना के रखें। इन सारी ही जगहों पर एफर्ट डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन से काम चलेगा। भाग्य उतना साथ नहीं देगा जितना हम अपनी मेहनत से, एफर्ट से,
रिस्क लेकर कहीं ना कहीं, ये भी कह सकते हैं, प्रयास करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इससे के साथ साथ बहुत बड़ी जो बात हो रही है वो गुरु और शुक्र का परिवर्तन, महापरिवर्तन है ये। परिवर्तन योग ज्योतिष में सबसे स्ट्रांग योग होते हैं। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है पंचम और 12वें भाव के बीच हो रहा है, तो संतान बाहर जा सकती है, विदेश जा सकती है। अगर आप टीचर हो, आपको कहीं बाहर जाके लेक्चर देने का, अपनी विद्या पाने के लिए आप बाहर जा सकते हो, बाहर लेक्चर वगैरह आप दे सकते हो। कोई ट्रैवल वगैरह आपकी लाइफ में आ सकता है, शिक्षा को लेकर ट्रैवल हो सकता है। आपकी संतान भी कहीं बाहर पढ़ने लिखने जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई में आपको उतना मन ना लगे और एजुकेशन में आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, अपनी संतान के ऊपर आपको थोड़ा खर्चा वगैरह करना पड़े। इस तरह के योग भी यहाँ पे बनते हैं, संतान पर, ट्रैवल पर, कहीं भागने के लिए। कई बार होता है ना कि हमको कुछ छोड़ना पड़ता है, कई बार किसी चीज़ को पाने के लिए कोई दूसरी चीज़ पकड़नी पड़ती है। कोई एक जो हो सकते हो कि काम है उसको छोड़कर दूसरा स्टार्ट करना, बीच में छोड़कर, कभी कभी ऐसा भी होता है। पर वो उसी केस में होगा अगर सही दशा महादशा नहीं चल रही होगी, उस केस में ऐसी संभावना है। अदरवाइज जो आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई काम है, फॉरेन जाना चाहते हैं, उसके मामले में अच्छा है। पंचम और 12वें भाव का जो परिवर्तन होता है ये कलाकारों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिव माइंड बनाता है। आपकी कोई आर्ट, डिजाइन, परफॉर्मेंस किसी को बहुत पसंद आ सकती है, वो बहुत गहरी बात होगी उसमें। ये भी कहता है स्पोर्ट्स वगैरह में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की यहाँ पर सलाह दी जाएगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी 12वें में जा रहा है। तो 12वां भाव कोई बहुत बढ़िया तो नहीं है, इमेजिनेशन को तो बढ़ाता है, पर यह भाव हॉस्पिटल्स का भी है, जेल्स का भी है। तो भाई थोड़ा लड़ाई झगड़े से भी बचना है हमको, है ना, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अब जो पंचम भाव है इसमें गुरु का आना अच्छा है। पंचम भाव में गुरु आते हैं तो संतान को आपके जीवन में लाते हैं, संतान की पूर्ति होती है। अगर आपकी लाइफ में संतान नहीं है तो प्रेम को भी आपके जीवन में लाते हैं, कहीं ना कहीं बड़ों का आशीर्वाद भी दिखाता है। पर गुरु वक्री चल रहे हैं इस समय में, तो थोड़ा सा अभी ध्यान जरूर रखना है। पर फिर भी गुरु का गोचर यहाँ पर हम शुभ ही मानेंगे। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनाते हैं, क्योंकि जब चौथे भाव का भी रिजल्ट देंगे वक्री हैं तो, और चौथे भाव पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, तो घर, जमीन, कोई ऐसा जिसके बारे में ऑलरेडी बात चल रही थी, कोई फ्लैट, जमीन, उससे संबंधित इशू फिर से लाइफ में आ सकते हैं। इस चीज़ को भी गुरु दिखा रहे हैं। प्रेम के मामले में थोड़ा बहुत हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कारण क्या है, एक तो पंचम भाव में गुरु वक्री और सप्तम भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं। मंगल सप्तम में अच्छे नहीं होते मैरिज की लाइफ के लिए। अब ऐसा थोड़ी है सबकी मैरिज लाइफ खराब हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का है, ऑलरेडी आपके रिश्ते बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं चल रहे हैं, तो उस केस में ये मंगल, ये नीच के मंगल थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड्स, आपके नेटवर्क सर्कल का जो रोल रहेगा आपके रिश्ते में, वो शायद आपके रिश्तों को थोड़ा अफेक्ट करे। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि दूसरों की सलाह की वजह से अपने जीवन साथी, जीवन संगनी पर कोई, आप कह सकते हो, निर्णय नहीं लेना है कि किसी ने कहा उसकी बात को मान के आप कोई अपना विचार बना रहे हैं, अच्छी है या बुरी है, या अच्छा है या बुरा है, इस तरह का वो उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल एक्शन है, एनर्जी है, और लड़ाई झगड़ा भी है, गुस्सा भी है, ये सब भी है, अधैर्यता भी है। तो आपको अधैर्य नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है और ज्ञान से काम लेना है, निष्ठा से काम लेना है, एक दूसरे की केयर करनी है, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति कुछ कह भी रहा है तो उस बात को थोड़ा इग्नोर कर दें, छोटी मोटी बात पे ध्यान ही ना दें। कई बार छोटी मोटी बात पे जब हम ध्यान देते हैं तो छोटी मोटी बात ही बड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है बस सारी बात यही है, जबकि उसके आसपास बहुत सारी बातें होती हैं, एक बड़ा गोल होता है आपके जीवन में, और आप कहीं छोटी मोटी बातों में इलझ के बड़ी चीज़ों को छोड़ देते हो। बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाती हैं और उस तरफ ध्यान चला जाता है, तो वो है। वैसे मंगल का यहाँ आना कुछ चीज़ों में अच्छा ये कह सकते हैं कि भाई चौथे का स्वामी चौथे में जा रहा है, ज़मीन वमीन का कोई लाभ आपको करा सकता है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं, एक वाणी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जब मंगल आएंगे ना तो वाणी के भाव को देखेंगे, धन के भाव को देखेंगे, तो धन के मामले में कुछ अगर आपने अधैर्यता दिखाई, जल्दबाजी करी तो नुकसान हो सकता है, इस तरह की संभावना है। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य एकादश भाव में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे,
16 तारीख के बाद यहाँ पर सूर्य आ रहे हैं, है ना। 16 तारीख के बाद कहीं ना कोई सडन आपके धन लाभ हो सकता है, पैसा आ सकता है और चेंजेज आ सकते हैं आपके रिश्तों में, बड़े भाई बहन सीनियर्स के साथ 16 के बाद। पर 16 से पहले मतलब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, हालांकि दशम में सूर्य अच्छे होते हैं, दिग्बली होते हैं, पर फिर भी नीच का हो रहा है अष्टम का स्वामी यहाँ पे आकर, तो कभी कभार कुछ आपको डिसफेम मिलने का चांस रहता है। मतलब आपका नाम तो होगा पर अच्छी चीज़ के लिए नहीं, तो उसका आपको ध्यान रखना है अपना, कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, ऐसा क्रियाकलाप ना हो जाए जिसकी वजह से फालतू में आपको बदनामी वगैरह मिल सके। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। जो गवर्नमेंट है, ऑथोरिटी, अपने से जो बड़े हैं, उनसे कोई दिक्कत होने का चांस 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बनता है। हम अपनी तरफ से भगवान राम, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य से सीधा जोड़ा गया है भगवान राम को। और विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़ सकते हैं, उनको भी सूर्य से जोड़ा गया है। भगवान शिव को भी सूर्य से जोड़ा गया है। बहुत सारे ग्रंथों में शिव जी का जो वास है ना, जो मंदिर है, उसको सूर्य स्थान से भी जोड़ा जाता है। चंद्रमा से तो शिव जी हैं ही, उनके मस्तक पे चंद्रमा है, पर सूर्य से भी शिव का ताल्लुक है। अब 16 के बाद फिर बहुत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक बेटर है। पर ये अष्टमेश है। अष्टमेश अगर शनि का दुश्मन भी है सूर्य, 11वें भाव में जाएगा तो रिश्तों का ध्यान रखना है हमको। उतार चढ़ाव ला सकता है आपके रिश्तों में, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बुध भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है, साथ में छठे भाव का स्वामी है। पर भाग्य को हम ज़्यादा पॉजिटिव साइड लेते हैं। भाग्येश का जो स्वामी है वो जो है लाभ में आ रहा, तो भाग्य से कुछ लाभ हो सकता है, पितरों के आशीर्वाद से कोई लाभ हो सकता है, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुओं के लाभ किया, गुरुओं के आशीर्वाद से, आपकी एजुकेशन की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से आपका लाभ हो सकता है, और आपके लड़ाई झगड़े की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। कोर्ट केस आदि वगैरह में अगर आप हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें चीज़ों को, क्योंकि ये कोर्ट केस वाला जो स्वामी है ना, लड़ाई झगड़े का, रोग का जो स्वामी है, वो 11th हाउस में धन के भाव में जा रहा है, तो कई बार वहाँ पर नुकसान करने का चांस बढ़ा देता है। क्या करें? गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा बुध के लिए बहुत अच्छी होती है। किन्नर जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ करना बहुत बढ़िया होता है, उनकी कोई हेल्प करना। किन्नरों को ना बुध ग्रह से जोड़ा गया। दूर्वा घास जो होती है उसको गणेश जी पे चढ़ाना और उनकी पूजा प्रार्थना करना भी बहुत बढ़िया है बुध के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं शुक्र। देखिए शुक्र क्या है? दशम के स्वामी है, साथ में पंचम के स्वामी है, आपके बहुत ज़्यादा कारक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, बढ़िया ग्रह हैं। गुरु की राशि में जा रहे हैं, शुक्र गुरु की राशि में ठीक ही करते हैं, बुरा नहीं मानते हम इनको। पर हाँ, कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन, उतार चढ़ाव आ सकता है, जैसे कि फॉरेन शिफ्ट होना, ट्रांसफ़र होना, चेंज होना, ट्रैवल के लिए कहीं जाना, काम के लिए कहीं भेजना, और वहाँ जाके आपको पता लगना जो काम है उसके अलावा भी कुछ है, नई चीज़ को डिस्कवर करना। और कई बार जब 12वें भाव में जाता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पे भी दिक्कत आ सकती है, और कई बार व्यक्ति ना काम का मन कम करता है, क्योंकि 12वां भाव जो ना स्केपिज्म का भी है, अध्यात्म का भी है, सब मोह माया है ना। और सब मोह माया है, पर हमें क्या करना है? मैं से नहीं भागना है, मैं को छोड़ना है। मतलब काम से नहीं भागना है, काम की अटैचमेंट से बचना है। आपको काम परेशान नहीं करता है, काम तो हर जगह रहेगा ही, काम से जो अटैचमेंट है वो परेशान करता है, क्योंकि वो अटैचमेंट की वजह से जब वो थोड़ा ऊपर जाता है तो हमको कभी अच्छा भी लगता है, उसमें भी हम कुछ बोल सकते हैं, अभिमान रहता है हमारे अंदर। जब वो नीचे जाता है तो हमारे उसका स्ट्रेस भी हमें बहुत होता है। पर अगर उससे अटैचमेंट नहीं है और आप प्रयास कर रहे हो, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहे हो, तो फिर काम कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को समझना होगा, बल्कि उससे तो और अच्छा रहता है, आपका विकास होता है, कर करके ही हर कोई सीखता है। तो ये शुक्र है। शुक्र 12वें भाव में ओवरऑल ठीक है, अच्छे हैं। अब बढ़ जाते हैं शनि। शनि देख लिए, राहु पे बढ़ जाते हैं। राहु तृतीय भाव में मेहनत कराएगा, प्रयास कराएगा, एफर्ट कराएगा, पर शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहें। लड़ाई झगड़े का चांस तृतीय भाव में जो है बनाता है। ये अष्टम से अष्टम होता है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यहाँ पर राहु केतु एक्सिस में कौन आ रहा है? पिता का भाव आ रहा है, भाग्य का भाव आ रहा है। चीज़ें भाग्य के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते, मेहनत से चीज़ें होंगी, हार्डवर्क से होंगी। अगर भाग्य के भरोसे जो चीज़ जा रही है वहाँ पे हो सकता है आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। माँ दुर्गा की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। माँ दुर्गा की पूजा राहु के लिए, गणेश जी की पूजा केतु के लिए, क्योंकि केतु कहाँ बैठ गए? नवम में बैठ गए, पिता के भाव में बैठ गए। पिता का मतलब भाग्य, बॉस, गवर्नमेंट, वहाँ से सहयोग मिलने में थोड़ी दिक्कत
हो सकती है। पर हर किसी के लिए तो लाइफ में चल नहीं रहा होगा जहाँ हम उसे उससे जोड़ें भाग्य से। पर फिर भी गणेश जी की पूजा करना, संतों का सम्मान करना, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में थोड़ा रहना, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और वो भी 15 नवंबर तक, आधे महीने के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, काफ़ी अच्छा हो रहा है। लाभ के भाव में सूर्य जा रहे हैं और यहाँ पर नीच से भी ऊपर उठ रहे हैं, पर 15 तक तो थोड़े नीच में है, तो वहाँ हमको हल्का सा ख्याल रखना है। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। मंगल की जो दृष्टि है ना दसम भाव पर, ये भी आपके जीवन में ऐसे लोग लाती है जो आप तो काम करना चाह रहे हो पर वो आपको कुछ ना कुछ दूसरी साइड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोबत, ऐसा बोलते हैं कि भैया अगर आपके दोस्त साथ वाले गाली देते हैं, शराब पीते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं तो आप भी करोगे। और ताज्जुब की बात तो यह है कि जब आप करोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। ये शक्ति होती है सोबत की। अगर आपके साथ वाले धर्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ध्यान वगैरह में रुचि रखते हैं, सही तरह से काम करना चाहते हैं, तो आप भी करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप करोगे तो आपके लिए वो नॉर्मल होगा, नेचुरल होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। कुछ लोग हैं नहीं होते हैं प्रभावित, ज़्यादातर लोग होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये सही है कि वो अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के बीच रहें, संतों के बीच रहें, अच्छी सोहबत रखें, तो कार्य में तरक्की होगी, बढ़िया रहेगा। क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि, जो थोड़ा तामसिक ग्रह है, उसका असर आपके ऊपर कम रहेगा, कंपटीशन रहने वाला है, एफर्ट रहने वाला है। क्योंकि मंगल तो भैया सेनापति हैं और सेनापतियों को विजय सिर्फ प्लान बनाने से नहीं होती, उस प्लान को अमल भी करना पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता है, कर्म भी करना पड़ता है। तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। मंगल को देख लिया, बुध को देख लिया, शुक्र को देख लिया, राहु को देख लिया, गुरु को भी देख लिया और केतु को देख लिया। मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है और प्रेम जीवन में भी थोड़ा ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई में एफर्ट हार्डवर्क करें, पर पढ़ाई लिखाई के महीना ठीक ही है। स्वास्थ्य की हमने बात की कि 15 तारीख के बाद स्वास्थ्य बेहतर होगा, तब तक थोड़ा सा, चूंकि शनि वक्री चल रहे हैं ना, तो स्वास्थ्य के बारे में हमको ख्याल रखना है। 15 के बाद जैसे ही शनि मार्गी होते हैं, द्वितीय भाव में जा रहे हैं, अच्छा रहेगा। और अगर 7.5 की वजह से आपको हेल्थ में दिक्कत आ रही है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, उनसे बेहतर कोई मंत्र नहीं है स्वास्थ्य के लिए। खैर, इसके साथ अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। ये तो महीना त्योहारों का है, तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। मीठा वगैरह थोड़ा कम ही खाएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छा मीठा अगर हो सके तो घर पे ही बना लें। और जो होता है ना, ज़्यादा तामसिक भोजन वगैरह से बिल्कुल बचें, क्योंकि शनि द्वितीय भाव में वाणी और भोजन का भी हमको ख्याल रखना चाहिए। 1 तारीख की दीपावली है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन है 2 तारीख का, उसकी भी शुभकामनाएं। भैया दूज की भी शुभकामनाएं। और छठ जो पूजा है उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 तारीख को नारायण जो है निद्रा से उठेंगे और 15 तारीख को शनि मार्गी हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा 12 के बाद शुभ समय की स्टार्ट हो रहा है, 15 के बाद ज़्यादा कह सकते हो, क्योंकि आपके लिए शनि मार्गी हो रहे हैं। तब तक थोड़ा संभल के ध्यान से रहें। 26 की उत्पन्ना एकादशी है, 12 की देव उत्थान एकादशी है, भगवान नारायण उठ रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 तारीख की कार्तिक अमावस्या है, 15 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है। 13 और 28 का प्रदोष व्रत, 29 को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवम, ओम नमः शिवाय। 18 की संकष्टी और 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है, सूर्य जो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं दशम से एकादश में, वो 16 तारीख को जा रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि के लिए नवंबर का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।